दूसरी बात, दुकानदार से कहो कि आप चाकू दे दीजिए, पैसा दीजिए, चाकू ले लीजिए। लेकिन पिता से कहिए चाकू दे दीजिए तो कहेगा किस काम के लिए, क्या काम करना है, पहले बोलिए, आवश्यकता क्या है। अगर आप आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको नहीं देगा। लेकिन दुकानदार आवश्यकता नहीं पूछेगा, आपको चाकू दे देगा। आप अहित कर लो अपना, वो तुम जानो। ऐसे देवता हैं, हमारे भगवान ऐसे नहीं है। मांगोगे, अगर आवश्यकता सिद्ध होती है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि दुख भोग कर ये हमारी तरफ बढ़ेगा तो नहीं देंगे, भोग दुख और मेरी तरफ बढ़ और अपना परम कल्याण कर। लेकिन देवता ऐसा नहीं। अगर आपने सकाम अनुष्ठान किया है तो आपका हित हो अहित तो इससे मतलब नहीं, वो वस्तु आपको दे देंगे जैसे दुकानदार दे देता है। पिता सदैव अपने बालक का हित चाहता है, ऐसे भगवान सदैव अपने शरण में आए हुए का हित चाहते हैं। ये बहुत कृपालु हैं। अगर उनसे मांगो भी तो उनके ऊपर छोड़ दो, जैसा आप चाहो वैसा करो प्रभु। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जितनी भोग भूमियां हैं, जितने भोग के लोक हैं, जितनी भोग वस्तुएं हैं, मनुष्य चाहता है मैं कर्म करके इन्हीं भोगों को भोगूं। कृपा निधान भगवान ऐसा नहीं होने देते। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरी प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, तुम फिर फंसने वाली बात मांगते हो। इसीलिए भगवान जल्दी भोगों की कामनाओं की बात नहीं सुनते। तो लोग क्या करते हैं, भगवान का आश्रय न लेकर देवताओं का आश्रय ले लेते, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। उसके अनुष्ठान करो और वो तुम्हें फल प्रदान कर देगा। कर्म संगिषु जायते, इन सबके दिमाग में बैठ गया कि ये करूंगा तो इससे ये फल प्राप्त होगा और उस फल को भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना आपको वैभव मिल जाए, चाहे जो पद मिल जाए, सुखी नहीं हो सकते। सुखी तभी होगे जब मन को सच्चिदानंद में लगा दोगे। इसके अलावा और कोई सुख का उपाय नहीं है। ये कई बार चर्चा में हो चुका है। मन विश्राम तभी पाएगा जब सच्चिदानंद प्रभु में जुड़ेगा। ये प्रकृति में कभी विश्राम प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ये जो लोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल, देवताओं की आराधना के द्वारा प्राप्त होने वाले नाशवान फल हैं, ये इसी में आसक्त रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कि यदि कर्म ही करना है तो अपनी जो धर्म सीमा के अंतर्गत है वो कर्म करो, मेरे को समर्पित कर दो, तो इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाए।